दो लोग ट्रेन में मिले। उसमें से एक अंकित जो था बहुत दुखी लग रहा था। कहने को तो प्रोजेक्ट का हेड था, लेकिन फिर भी ट्रेन में धक्के खाने पड़ रहे थे उसे। समय का सदुपयोग करने के लिए ट्रेन में टाइम पास करने उसने अपना लैपटॉप निकाला, काम करना शुरू कर दिया। उसके बाजू में जो इंसान बैठा हुआ था उसने उसकी तरफ बड़े चाव से देखा और फिर कहा, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हो ना? अंकित ने कहते हुए गुरूर से भरी हुई मुस्कान उसकी तरफ दी और फिर अपने काम पे लग गया। इस इंसान ने कहा कि आप लोगों ने टेक्नोलॉजी के नाम पर देश को क्या नहीं दिया, कहां से कहां ले गए हो ना? अंकित का सीना जो था वो गर्व से चौड़ा हुए जा रहा था। ये इंसान जो बाजू में बैठा हुआ था काफी फौलादी था, उसकी बनावट काफी मजबूत थी, शरीर की बनावट से रुष्ट पुष्ट नजर आ रहा था। उसने फिर कहा, लेकिन एक बात समझ नहीं आती, आप लोग ये 24 घंटे एसी ऑफिस में बैठ के वो भी कंप्यूटर के सामने करते क्या हो? अंकित ने कहा, जितना आप कह रहे हैं उतना आसान नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स है, इतनी प्रोसेसेस होती है, इतना आसान नहीं है, अभी समझा नहीं पाऊंगा शॉर्ट में। अंकित ने यह भी कहा कि हम लोग एसी ऑफिस में बैठते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कमाई खून पसीने की कमाई नहीं होती। पहले मैं नीचे के लेवल पे काम किया करता था तो कॉम्प्लेक्स कोडिंग किया करता था, अब मैं ऊपर के लेवल पे यानी प्रोजेक्ट हेड बन चुका हूं। इस इंसान ने कहा, अच्छा, इसका मतलब अब तो आपका काम काफी आसान हो चुका होगा, है ना? अंकित की बर्दाश्त के बाहर था ये वाला पॉइंट। उसने कहा, साहब, पहले हम खुद काम किया करते थे, अब लोगों से करवाते हैं, दी हुई डेडलाइन को निभाते हैं। हर समय निशाने पे होना क्या है ये आप नहीं समझोगे। ये कहकर अपने सर के पीछे दोनों हाथ डाल के अपनी ट्रेन की कुर्सी में आराम से पीछे की ओर जाके आंखें बंद करके अंकित तो बैठ गया। फिर इस इंसान ने कहा, हर समय निशाने पे होना क्या होता है ये मैं अच्छे से जानता हूं। हम 30 थे जब हमें पॉइंट 4875 को कैप्चर करने को कहा गया था। ऊपर से दुश्मनों की तरफ से गोलियां चल रही थी और अगली गोली किसको छूकर जाएगी ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। जब अगले दिन हमने पॉइंट 4875 पर अपना तिरंगा लहराया तब हम 30 नहीं सिर्फ 4 बचे थे। अंकित का मुंह खुल चुका था। उसने कहा, आप? उस इंसान ने अपनी पहचान देते हुए कहा कि मैं सूबेदार सुशांत हूं, पोस्टेड एट पॉइंट 4875 कारगिल। मुझे अब कहा गया है कि मैं सॉफ्ट असाइनमेंट ले सकता हूं, ये असाइनमेंट पूरा हो चुका है। मुझे याद है जब हम कैप्चर करने वाले थे वो पॉइंट, उससे पहले मेरा साथी घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। मेरा फर्ज था कि मैं उसे बचा कर ले आऊं। हम बंकर के पीछे छुपे हुए थे जब मेरे कप्तान साहब ने कहा, तुम नहीं जाओगे। मैंने कसम खाई है, मेरे आदमियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और मेरे खुद की रक्षा उसके कहीं बाद जाकर आती है। मेरे साहब कप्तान साहब ने अपने सीने पर गोलियां खाई थी और मेरे उस साथी को बचाकर हमारे पास लेकर आए। मेरे कप्तान साहब ने जो गोलियां खाई थी वो मेरे लिए बनी थी और हर समय निशाने पे होना क्या होता है ये मैं अच्छे से जानता हूं। अंकित ने अपना लैपटॉप जोर से बंद किया। उसे अपना काम काफी छोटा और तुच्छ लगने लगा था। स्टेशन आ चुका था और सूबेदार साहब अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे और नीचे उतरने की तैयारी कर रहे थे। और तभी उन्होंने अपना फौलादी हाथ जिसने जीवन भर पहाड़ चढ़े थे, अपना मजबूत हाथ जिसने जीवन भर बंदूकें पकड़ी थी, वो अंकित की ओर बढ़ाया। अंकित का कांपता हुआ हाथ जिससे उसने सूबेदार साहब से हाथ मिलाया और दाहिना हाथ अपने आप हवा में चला उसके माथे की ओर। एक कड़क सलामी देते हुए उसने कहा, सलाम साहब, जय हिंद। अर्थात ये असली कहानी है, कैप्टन बत्रा की कहानी, जिन्होंने कारगिल में अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और परमवीर चक्र से नवाजे गए थे। आप जो भी काम करते हैं, आज 1 मिनट के लिए सरहद पर खड़े उस जवान, उस सूबेदार, उस अफसर के बारे में जरूर से सोचें। और अगर आप फौजी हैं तो मेरे स्टूडियो, मेरी गली, मेरे शहर, मेरे देश की ओर से सलाम साहब, जय हिंद।